खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी कहानी में गहराई में उतरेंगे जो गहरी सियासी साजिशों, अदालत के एक सनसनीखेज ड्रामे और इंसानी और इलाही इंसाफ की नौयत के गिर्द घूमती है। यही सवाल इस पूरी कहानी का मरकज है, जहां एक जेल की कोठरी और एक शाही दरबार के वाकयात खतरनाक तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलें देखते हैं कि ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ। कहानी का आगाज किसी खतरे से नहीं होता, बल्कि इसका आगाज होता है मिस्र के हुक्मरान की तरफ से भेजे गए एक रस्मी दावतनामे से, जो एक बहुत बड़ी रियासती तकरीब की बुनियाद रखता है। अब बज़ाहिर तो ये एक बहुत बड़ा एजाज है, इत्तेहाद और ताकत का एक अवामी मुजाहिरा, मगर असल में पर्दे के पीछे साजिश करने वालों के इरादे तो कुछ और ही थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो दिखाया जा रहा है और जो हकीकत है, इसमें कितना बड़ा फर्क है। एक जश्न को एक मोहलिक साजिश के पर्दे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। अच्छा, एक तरफ तो ताकत के ऐवानों में यह साजिश पनप रही थी, लेकिन दूसरी तरफ हमारी कहानी का रुख एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ जगह की तरफ मुड़ता है। एक ऐसी जगह जहां कोई इख्तियार नहीं, कोई ताकत नहीं, एक जेल की कोठरी। ये अल्फाज कैदी यूसुफ के हैं, जो वो एक दूसरे कैदी को तसल्ली देने के लिए कहते हैं। ये अल्फाज दिखाते हैं कि कैद में होने के बावजूद भी वो किस कदर पुरसुकून और अपने ईमान पर कायम थे। और ये मुलाकात ये बहुत अहम साबित होती है, क्योंकि इसी मुलाकात के दौरान यूसुफ को अपनी एक पुरानी गलती का एहसास होता है, एक ऐसी गलती जिसके नताइज खुदा की तरफ से आने वाले थे। यहाँ यूसुफ अपनी इस भूल पर गौर कर रहे हैं कि उन्होंने रिहाई के लिए खुदा पर भरोसा करने के बजाय एक इंसान से मदद मांग ली थी। ये एक ऐसा लम्हा है जहां वो अपनी गलती को पहचानते हैं और तौबा करते हैं। तो अब जेल से निकलकर सीधा चलते हैं अदालत के कमरे में, जहां ये पूरी कत्ल की साजिश खुलकर सामने आने वाली है और जिसकी वजह से एक अफरा तफरी और धोखे से भरा तसादुम होता है। सोचे जरा, माहौल कितना कशीदा होगा। रियासत अपना केस पेश कर रही है और बड़े बड़े किरदारों को अब अपना दिफा करना है। तो ये है वो पूरा जाल इल्जामात और इनकार का। हर कोई एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहा है और सबकी जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। आला कहा नागमोस सबके सामने खुद को इस साजिश से बिल्कुल अलग कर लेते हैं, और यही वो लम्हा है, वो नाजुक मोड़, जहां उनके एक पैरोकार को एक बहुत ही मुश्किल फैसला करना पड़ता है। और फिर एकदम से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। मुल्जिमान में से एक, जो अब तक खुद को बेगुनाह कह रहा था, एक ड्रामाई और झूठा इकरार जुर्म कर लेता है। ये शख्स बेना रूस पूरी जिम्मेदारी अपने सर ले लेता है। क्यों? ताकि वो आखमोज और बाकी साजिशियों को बचा सके। वो दरअसल खुद को कुर्बान कर देता है। तो बज़ाहिर तो केस हल हो गया, लेकिन ये जो फैसला आया ना, ये इंसानी इंसाफ और खुदाई मंसूबे के बीच का बहुत बड़ा फर्क दिखाता है। तो होता क्या है, अदालत झूठे इकरार को मान लेती है, बेना रस्सू को सजाए मौत हो जाती है और असल मुजरिम वो आज़ाद हो जाते हैं। ये इंसानी इंसाफ की खुली नाकामी थी। अच्छा, एक तरफ तो ये सब हो रहा था और दूसरी तरफ यूसुफ के लिए एक बिल्कुल अलग सज़ा मुकद्दर की जा रही थी, और ये सज़ा किसी इंसान की अदालत से नहीं बल्कि सीधा खुदा की तरफ से आ रही थी। और ये इस कहानी की सबसे बड़ी सितम ज़रीफ़ी है। देखें, एक तरफ अदालत ने एक गलत फैसला दिया, वहीं यूसुफ को सज़ा मिली अपने ईमान को मज़ीद मजबूत करने के लिए, अपने मुस्तक़बिल की तैयारी के लिए। यूसुफ इस सज़ा को पूरी तरह से कबूल कर लेते हैं। वो इसे सज़ा नहीं समझते, बल्कि इसे अपनी गलती का कफ़ारा और खुदा पर मुकम्मल भरोसा करने का एक सबक मानते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि जब इंसान का बनाया हुआ इंसाफ का निज़ाम नाकाम हो जाए, तो फिर ईमान का क्या किरदार रह जाता है? असल इंसाफ आखिर कहाँ मिलता है?